अगर हमारे चलने से ही बिजली बन सकती हो, आइए इस कमाल की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। जरा सोचिए, किसी बिजी मार्केट में हर कदम से बिजली बन रही है। कमाल है ना? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक असली टेक्नोलॉजी है और इसका एक खास वैज्ञानिक नाम भी है। इसे कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये मामूली दबाव को बिजली में बदल देता है। इसका तरीका बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स में। चलिए देखते हैं ये असल में काम कैसे करता है। और मजे की बात तो ये है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया भर में पहले से हो रहा है। जापान के ट्रेन स्टेशनों से लेकर इंग्लैंड के डांस क्लब्स तक हर जगह कदमों से बिजली बन रही है। और अब ये इनोवेशन भारत में भी टेस्ट किया जा रहा है। इसके ट्रायल्स मेट्रो स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म और स्मार्ट स्कूलों जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर हो रहे हैं। और इससे जो बिजली बनती है वो डिस्प्ले लाइट्स और सेंसर्स जैसे छोटे डिवाइसेस के लिए परफेक्ट है। अच्छी बात यह है कि अब ये टाइलें भारत में ही बन रही हैं, जैसे नोएडा की एक कंपनी में। तो सवाल यह है कि इस टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े फायदे क्या हैं? देखिए, ये पूरी तरह से क्लीन एनर्जी है, मतलब कोई फ्यूल नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, जीरो कार्बन एमिशन। तो कुल मिलाकर भीड़ वाली जगहों में छोटे डिवाइसेस को पावर देने के लिए ये एक शानदार तरीका है। तो अब ये सोचना है कि भविष्य में हमारे शहरों में ये टाइलें और कहाँ-कहाँ लग सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं सोलर ईवी चार्जिंग की, यानी अपनी गाड़ी को सीधे सूरज से चार्ज करना। सवाल ये है कि क्या कोई कार सच में धूप से चल सकती है? समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। आसान भाषा में सोलर पैनल से बिजली बनाकर सीधे इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी चार्ज करना। देखिए, सूरज की धूप पैनल पर पड़ती है, जिससे डीसी करंट बनता है। इन्वर्टर उसे एसी में बदलकर चार्जर तक भेजता है। इस पूरे सिस्टम के 4 हीरो हैं: सोलर पैनल, इन्वर्टर, चार्ज कंट्रोलर और ईवी चार्जर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसमें खर्चा कितना आता है? चलिए इसके फाइनेंस को समझते हैं। हाँ, इसे लगवाने का शुरुआती खर्च ज्यादा है, लेकिन इसका फ्यूल यानी धूप तो एकदम फ्री है। तो एक बार का इन्वेस्टमेंट भले ही ज्यादा हो, लेकिन लंबे समय में बचत भी उतनी ही ज्यादा होती है। फायदे एकदम साफ हैं, हवा साफ रहती है, पैसे बचते हैं और एनर्जी कॉस्ट भी कम होती है। लेकिन सोचिए, बारिश के दिनों में क्या होगा? ये सोलर पावर की सबसे बड़ी चुनौती है। इसका भी हल है। ऐसे सिस्टम्स को ग्रिड से जोड़ा जा सकता है ताकि बैकअप पावर मिलती रहे। तो ये टेक्नोलॉजी असल में चल कहाँ रही है? इसके लिए भारत से बेहतर कोई जगह नहीं। और भारत ही क्यों? क्योंकि यहाँ इस टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। भारत की सोलर ताकत का राज छिपा है इस एक नंबर में, 300। जी हाँ, यहाँ साल में लगभग 300 दिन धूप निकलती है, जो इसे बेहद कामयाब बनाती है। और ये सिर्फ कागजों पर नहीं है। दिल्ली, गुजरात और टाटा पावर जैसी कंपनियां इसमें आगे है। तो इस पूरी बातचीत से 3 सबसे बड़ी बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, ये ट्रांसपोर्ट का एक साफ सुथरा और सस्टेनेबल तरीका है, कोई प्रदूषण नहीं। दूसरी, शुरुआती खर्च के बाद लंबे समय में ये काफी पैसे बचाता है। और तीसरी, भारत का मौसम इसे सफल बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक असरदार और टिकाऊ समाधान है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या हमारा भविष्य धूप से ही चलेगा? नमस्कार। आज बात करते हैं एक कमाल की टेक्नोलॉजी की, जो हमारे भविष्य को पावर दे सकती है। सोचिए, सिर्फ पानी और धूप से फ्यूल, क्या ये सच में हो सकता है? हाँ, ये टेक्नोलॉजी सूरज की रोशनी से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देती है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सूरज की रोशनी को एक बॉटल में बंद कर लिया, कभी भी इस्तेमाल के लिए। तो सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करता है? पहला स्टेप, सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं। फिर इसी बिजली से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग किया जाता है और आखिर में बनी हुई हाइड्रोजन गैस को स्टोर कर लेते हैं ताकि बाद में काम आए। पर आखिर इसमें इतना फायदेमंद क्या है? देखिए, जहां फॉसिल फ्यूल से प्रदूषण होता है, वहीं हाइड्रोजन एनर्जी से सिर्फ पानी निकलता है। मतलब ये पूरी तरह से साफ सुथरी और सस्टेनेबल एनर्जी है। लेकिन क्या ये सिर्फ थ्योरी है या असल में इसका इस्तेमाल हो भी रहा है? बिल्कुल, भारत और दूसरे देशों में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स इसी पर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली गाड़ियां भी इसी से पावर ले रही हैं। और तो और, बड़े पैमाने पर एनर्जी स्टोर करने और इंडस्ट्रीज में भी ये काम आ रहा है। ये एक बहुत ही मॉडर्न और इको फ्रेंडली एनर्जी टेक्नोलॉजी मानी जा रही है। ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि भविष्य की एनर्जी क्रांति का एक अहम हिस्सा हो सकता है। तो क्या हमारे भविष्य की पावर इसी टेक्नोलॉजी से आएगी? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए
समझते हैं उस कमाल की टेक्नोलॉजी को जो सूरज की रोशनी से हमारी रातें रोशन कर रही है। कैसा हो अगर हमारी सड़कें और गलियां पूरी तरह से सूरज की ताकत से रोशन हो। बस यही है सोलर स्ट्रीट लाइट का कॉन्सेप्ट, एक सेल्फ सफिशिएंट और क्लीन लाइटिंग सॉल्यूशन। तो ये काम कैसे करती है, मतलब सूरज की रोशनी रात में सेफ्टी लाइट कैसे बनती है? सिस्टम के 4 मेन हिस्से हैं: सोलर पैनल, बैटरी, एलईडी लैंप और इसका दिमाग यानी कंट्रोलर। चलिए देखते हैं कि दिन से रात तक ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। अब हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। सबसे बड़े फायदे तो साफ है, 0 बिजली बिल और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। लेकिन कुछ चैलेंज भी हैं, जैसे बादलों वाले दिन ये कम असरदार होती हैं और शुरू में महंगी पड़ती हैं। तो सवाल ये है कि भारत में इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? इसका सबसे बड़ा असर वहाँ दिखता है जहाँ बिजली नहीं है, मतलब दूर दराज के गांवों में। और इसका इस्तेमाल अब हर जगह बढ़ रहा है, शहरों, गांव से लेकर पब्लिक पार्क्स तक। तो क्या इसे भविष्य की लाइटिंग कह सकते हैं? आइए समझते हैं। एक लाइन में कहें तो ये एक इको फ्रेंडली, एनर्जी एफिशिएंट और किफ़ायती लाइटिंग सोल्यूशन है। तो देखिए, सीधा सा ट्रेड ऑफ है। शुरू में ज़्यादा खर्च पर लंबे समय तक बचत और एनर्जी की आज़ादी। तो एक आखिरी सवाल, क्या सोलर लाइट्स भारत के हर अंधेरे कोने तक रोशनी पहुंचा सकती हैं? तो चलिए समझते हैं पवन ऊर्जा को, जो आजकल इतनी चर्चा में है। तो सवाल यह है कि बहती हवा से बिजली आखिर बनती कैसे है? इसका जवाब है पवन ऊर्जा, मतलब हवा की गति में जो ताकत है उसी का इस्तेमाल होता है। और ये काम करती हैं विंड टर्बाइन्स, जो हवा की ताकत से बिजली बनाती हैं। देखिए, हवा से ब्लेड घूमते हैं जिससे मैकेनिकल एनर्जी बनती है, फिर जनरेटर उसे बिजली बना देता है। अब देखते हैं कि बड़े पैमाने पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। चीन, अमेरिका, जर्मनी, दुनिया के कई बड़े देश इसमें सबसे आगे हैं। और भारत भी पीछे नहीं है। यहाँ मुप्पंडल और जैसलमेर जैसे बड़े विंड फार्म्स हैं। तो आखिर पवन ऊर्जा इतनी जरूरी क्यों होती जा रही है? पहला फायदा, ये एक साफ और रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, जो आज के समय में बहुत बड़ी बात है। और तीसरा फायदा, बिजली बनाने की लागत भी कम होती है, आखिर हवा तो मुफ्त है। इन फायदों का भारत के भविष्य पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी कम करके और इंसेंटिव देकर। नतीजा, भारत में विंड एनर्जी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और फायदेमंद भी हो रहा है। तो क्या पवन ऊर्जा ही भारत का भविष्य है? ये एक बड़ा सवाल है। गाड़ियों से जो हवा निकलती है उससे बिजली बन सकती है। चलिए इस कमाल के आइडिया को समझते हैं। दरअसल ये एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जो ट्रैफिक की रफ्तार को क्लीन एनर्जी में बदल देती है। आइडिया बहुत सिंपल है, गाड़ियों के चलने से जो हवा बेकार जाती है उसी एनर्जी को कैप्चर करना। तो होता यह है कि गाड़ियों की हवा से टरबाइन घूमते हैं और जनरेटर से बिजली बनती है। और सबसे बड़ी बात, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। और क्योंकि हवा मुफ्त है तो बिजली बनाने की लागत भी लगभग 0। तो ये टरबाइन लगेंगी कहाँ? हाईवे, फ्लाईओवर, मतलब जहां भी ट्रैफिक तेज और ज्यादा हो। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, भारत और दूसरे कई देशों में इस पर रिसर्च और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक्सपर्ट्स भी इसे एक इनोवेटिव और पर्यावरण के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी मान रहे हैं। भविष्य में ग्रीन एनर्जी के लिए यह टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो क्या यही हमारे स्मार्ट हाईवे का भविष्य है, जहां सड़कें खुद अपने लिए बिजली पैदा करेंगी?